गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टीम स्टार क्लासेस। आज है 4 सितंबर 2020 और हम बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो आज ये शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बनाई गई हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। इनको अभी हाल में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बात करते हैं मिंत्रा की। तो इस मिंत्रा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2007 में। और बात करते हैं यहाँ पे आमिर खान और आलिया भट्ट की। तो अभी इन दोनों को हाल ही में फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं रणवीर सिंह की। तो इनको भी अभी हाल में ही JBL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए चलते हैं आज के हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में ये बन गई है हमारी भारत की कंपनी अडानी। ये सौर ऊर्जा कंपनी की लिस्ट में पहले नंबर पे आई है। तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे गौतम अडानी इसके अध्यक्ष हैं हमारे। भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र के मामले में 5वें नंबर पे है। चलते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने CIIGBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है? तो अभी ये हाल में ही जीता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। इसको हम हैदराबाद एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये अवार्ड अभी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऊर्जा प्रबंधन के मामले में एक्सीलेंस के लिए जीता है। ऊर्जा प्रबंधन के मामले में एक्सीलेंस के लिए जीता है। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हाल ही में एक करंट चीज़ भी रिलेट कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टलेस ई पार्किंग के मामले में ये इंडिया का पहला फर्स्ट एयरपोर्ट बन गया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें याद करने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास इंद्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और रूस के बीच होने वाले नौसेना अभ्यास का आयोजन किया जाएगा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, जो कि 4-5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तो सैन्य अभ्यास से हम समझते हैं दो राष्ट्रों की सेनाएं जब आपस में शक्ति प्रदर्शन का अभ्यास करती हैं उसे सैन्य अभ्यास कहा जाता है। चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल में ही शुरुआत की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। CM है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का यहाँ पे कार्यभार संभाल रही हैं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और बात करते हैं गंदगी भारत छोड़ो अभियान की। तो ये 15 दिन तक अभियान चलाया जाएगा जिसमें 60,000 से ज़्यादा बस्तियों में स्वच्छता के हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं
हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं उषा पाढ़े। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है राकेश अस्थाना जी का। राकेश अस्थाना जी का, जो कि अभी हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। तो अभी कल ही हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ा था कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा मंत्रालय ने 30 सितंबर तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी है। और हमारे नागरिक उड्डयन सुरक्षा मंत्री हैं अभी हरदीप सिंह पुरी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? तो अभी इसमें भारत की तरफ से हमारे हाल ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के सदस्य देशों की बैठक में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेंगे? तो इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ है, यूपी की कैपिटल है लखनऊ। इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ के चारबाग स्टेशन से अभी हाल ही में पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च हुआ है। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। और सेकंड पे रहा है स्वीडन। थर्ड पे रहा है USA। और हमारे इंडिया की रैंकिंग 48th 48वें स्थान पे इंडिया रहा है। 2019 में जारी की गई रैंकिंग के अनुसार इंडिया का 52वां स्थान था, जो कि अभी 4 अंकों की सुधार के साथ में इंडिया टॉप 50 में शामिल हो गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण सेटअप कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला, अभी क्या हुआ है हाल में चाइना से बॉर्डर टेंशंस की वजह से चीज़ों को आयात करना और चाइनीज़ ऐप्स पे बैन लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए तो खिलौना जो बनेंगे वो इंडिया में अपने बनेंगे। इसके लिए अपना भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप कहाँ स्थापित होगा? तब ये स्थापित होगा कर्नाटक के कोप्पला में। कर्नाटक के कोप्पला में स्थापित होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे के नए CEO कौन बने हैं? तो भारतीय रेलवे के नए CEO अभी हाल ही बन गए हैं VK यादव जी, जो कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं, जो अब भारतीय रेलवे के CEO का पदभार संभालेंगे। तो बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और भारत के
पहले रेल मंत्री, बात करते हैं भारत के पहले रेल मंत्री की। तो भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। भारत के प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो अभी हाल ही में भारत के 44th 44वें रेल मंत्री हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयक्रम कब किया गया? भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया 1950 ईस्वी में। 1950 में इंडियन रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, आज के हमारे इन 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। बने रहें हमारे साथ, रोज़ ऐसे ही रोज़ आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियोस विथ PDF प्रोवाइड होती रहेंगी ऐसे ही। सो कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टीम स्टार क्लासेस। Thank you for watching this video.